नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी आप लोगों के बीच लेके आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे के एग्जाम का, एसएससी का नहीं अभी चल रहा है। ठीक है, रेलवे का है। रेलवे का जो भी एग्जाम होता है, आरपीएफ का हो, एनटीपीसी का हो, रेलवे ग्रुप डी का हो, सभी मिक्स प्रश्न लेके आते हैं। जो कि आप लोग अगर प्रीवियस ईयर करते हैं इस प्रकार से, तो सभी एग्जाम्स में आप लोग मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के परीक्षा में 2018 में पूछा गया। और एज का प्रश्न है, किस चीज का है? एज का प्रश्न है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि हम जितना भी एज का क्वेश्चन कराते हैं, जो चाहे एसएससी लेवल का ही क्यों ना, एसएससी सीजीएल का क्यों ना हो, एज का प्रश्न हम लोग ऑप्शन के थ्रू करते हैं या फिर बहुत ही रेशियो तरीके से निकाल देते हैं। बिल्कुल हम लोग एक्स वाई मान के नहीं करते, एक्स वाई मान के बिल्कुल नहीं करते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, एलपी में पूछा गया है। ये भी देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट और एसएससी सीएपीएफ दिल्ली पुलिस में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। कैसे क्या प्रोसेस होगा, कैसे क्या करना है आप लोगों को। यहाँ हमको स्क्वायर दिया हुआ है और को क्यूब निकालना है। ठीक है, स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आप लोग देख सकते हैं सरलतम रूप पूछा है, हम लोग निकालेंगे। और इसमें भी कितना जोड़ने की आवश्यकता है, जो भी इतना प्राप्त करने के लिए कितना जोड़ेंगे, ये भी असिस्टेंट लोको पायलट का क्वेश्चन है। बेसिक से बेसिक्स और हार्ड से हार्ड सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम डेली करवाते हैं। तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे बना रहा करें। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इससे पहले जो भी क्वेश्चन आप लोगों को कराए, सभी क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ था, एक्स प्लस वन बटा एक्स दिया था तो क्यूब निकालना था। ठीक है, ये चीज आप लोग को, एक्स प्लस वन बटा एक्स का मान इतना था तो क्यूब निकालना था। तो क्यूब निकालना था। आप लोग को पावर 4 भी आप लोग को समझा चुके हैं, ये सभी चीज समझा चुके हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पे कि स्क्वायर दिया है तो क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, एक्स प्लस मान एक्स नहीं ए है, तो ए प्लस वन बटा ए का मान कुछ भी दिया रहे, ये मान लेते हैं कि पी ही दिया है, तो ए स्क्वायर प्लस वन बटा ए स्क्वायर निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस वन बटा ए स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान होगा। ए क्यूब प्लस वन बटा ए क्यूब निकालना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत आसान क्या हो जाएगा? हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा निकालना। लेकिन इस क्वेश्चन में ना हमको इसी का मान दिया हुआ है, कितना है? 98 है, 98 है। जब 98 है तो क्या करना है हमको? पहले क्या करते हैं, देखिए अभी क्या बोले, इससे ये निकालना भी आसान है, इससे ये निकालना भी आसान है, लेकिन इससे ये नहीं निकालेंगे अभी। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस वन बटा ए स्क्वायर, इससे पहले सिंगल पावर निकाल लेते हैं, ए प्लस वन बटा ए, फिर हम लोग यहां से यहां पहुंच जाएंगे। तो पहले ये देखिए कि फॉर्मूला थोड़ा सा होता क्या है स्क्वायर स्क्वायर का। जैसे एक्स अगर हम ए ही लेके चलते हैं, ए प्लस वन बटा ए का मान अगर पी है, तो ए स्क्वायर प्लस वन बटा ए स्क्वायर का मान हमारा क्या होगा? यहां से पिछले क्लास में आप लोग को बताए ही थे, क्या होता है? पी स्क्वायर माइनस टू होगा। टू पी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ हमारा टू होगा। इसी में अगर क्यूब निकालना हो तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस वन बटा ए क्यूब क्या होगा? जो भी मान है होकर क्यूब क्यूब, दोनों जगह प्लस ही निकालना है, प्लस ही दिया हुआ है, तो घटा देंगे उसका 3 गुना, इसका 3 गुना। ये नहीं दुगुना यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 और यहाँ पे 3 गुना। ये हमारा प्लस का हुआ, माइनस का यहाँ पे उपयोग नहीं है। एक्स माइनस वन बटा एक्स इस प्रकार का कोई हम लोग उसका उपयोग वो निकालते ही नहीं है। ठीक है, वो हम लोग निकालते ही नहीं है। ये एक्स माइनस ए माइनस वन बटा ए का मान कुछ भी दिया रहे, उसका यूज ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम लोग नहीं करेंगे। अब देखिए हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए बोलिएगा कि ये दिया है तो क्या हम लोग यहाँ से a माइनस वन बटा ए नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ से हम लोग, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए यही दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर अगर माइनस वाला पता लेंगे तो क्यूब निकालना होगा, तो ए क्यूब माइनस वन बटा ए क्यूब निकालना पड़ेगा। लेकिन माइनस हमको थोड़ी निकालना है, क्वेश्चन हमको निकालना है प्लस वाला। देखिए प्लस क्यूब निकालना है, क्यूब निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पहुंचते ही नहीं है। जब यहाँ पहुंचते ही नहीं है तो कहाँ पहुंचेंगे? तो वो देखिए हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, हम लोग करते क्या है, यहाँ से यहाँ पहुंच जाते हैं प्लस वाला पे, फिर प्लस वाला से क्यूब निकाल देंगे, जैसा कि आप लोग को बताया ही हम लोग। तो देखिए पहले ये सोचिए, अगर हमें कोई स्क्वायर दिया हुआ है तो हम लोग क्यूब कैसे निकालेंगे? ठीक है, सभी चीज एक एक लाइन आप लोग को हम समझा के आगे बढ़ेंगे, जिसको जल्दी है वो आगे जा सकता है। ठीक है,
अब देखिए ये हमको क्या है, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में भी, यहाँ से हमको यहाँ पहुंचना है, तो क्या किया जाए। अच्छा मानिए हमको यहाँ से इस मान से पी तक पहुंचना है। अगर एक सिंपल सा समझे क्या क्या, पी स्क्वायर माइनस टू है, पी स्क्वायर माइनस टू इसी का मान दिया हुआ है, मानिए इसका मान एम दिया हुआ है। क्या दिया है, एम दिया है। हमको पी निकालना है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, तो पी बराबर हो जाएगा क्या, एम इधर माइनस उधर जाके प्लस दो, इधर क्या था स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, एम अंडर रूट एम प्लस टू। ये चीज आप लोग को अगर नहीं समझना है तो मत समझिए। अब यहाँ पे फिर से देखिए, ये मान दिया, अगर यहाँ पहुंचना है तो करेंगे क्या, अपने मन से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, प्लस से प्लस में ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मान है पी स्क्वायर माइनस टू, पी स्क्वायर माइनस टू, अब मानिए हमको ये नहीं दिया है, ये निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, अपने मन से दो जोड़ देंगे। ठीक है, अपने मन से जो भी मान दिया हुआ है स्क्वायर वाला का, स्क्वायर वाला का देखिए इतना मान था ना, इतना मान था, तो अपने मन से दो जोड़ देना है। प्लस वाला पे जा रहे हैं तब अपने मन से दो जोड़ के अंडर रूट कर देंगे। अगर यहाँ से माइनस वाला पे जाना होता दो घटा के अंडर रूट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हमको जाना है प्लस वाला पे, हम लोग क्या करेंगे, जो भी मान स्क्वायर वाला देखिए दिया हुआ है, स्क्वायर का मान हमको इतना ही दिया था, तो जोड़ दिए इसमें दो एक्स्ट्रा, दो जोड़ के इसका अंडर रूट कर देंगे, हम लोग का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल जाएगा ना। अब देखिए दो जोड़ेंगे तो क्या होगा, दो जोड़ेंगे तो ये दो से दो खत्म, अंडर रूट करेंगे तो पी स्क्वायर खत्म, पी बच जाएगा सीधे। देखिए पी आ गया ना। सेम यही पैटर्न अपनाते हैं। ठीक है, सेम यही क्या करते हैं, पैटर्न को हम लोग अपनाते हैं। तो चलिए करेंगे क्या, अब एक चीज आप लोग को ध्यान से और एक एक चीज समझना है, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल पे हैं तो ये समझाना अपना फर्ज बनता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यहाँ से यहाँ पहुंचना, क्या करेंगे, दो जोड़ के अंडर रूट कर देंगे। जब दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 का जब अंडर रूट कर देंगे, जब 100 का हम लोग अंडर रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मान चलिए पता चल गया। अब क्यूब निकालना तो आसान ही है, क्यूब निकालना आप लोग को हम सिखा ही चुके हैं। क्यूब निकालेंगे, क्या करेंगे, जो भी मान दिया है पी दिया था, तो पी का क्यूब करके उसका 3 गुना इसमें घटा देंगे। चलिए घटा देते हैं, कर देते हैं। तो 10 का क्यूब कर देंगे, 10 का क्यूब कितना होता है, 10 का क्यूब हमारा 1000 होता है, तो 1000 घटा देंगे, इसका 3 गुना मतलब 30 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 970 आ जाएगा। एक एक चीज समझाएं जिससे कि एग्जाम में आप लोग को टाइम खपत ना करना पड़े, आप लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा हमारा 970 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 970 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को एक एक चीज समझ में आया होगा। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। ठीक है, कैसे क्या करना है आप लोग को समझा दिए कि यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे, या फिर स्क्वायर दिया तो यहाँ पहुंचेंगे, एक एक चीज समझा दिए। तो उम्मीद करते हैं कि एग्जाम में किसी प्रकार का कोई भी हानि परेशानी आप लोग को नहीं होगा। ठीक है, अगर होता है तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा, फिर से जो दिक्कत आप लोग को कहीं भी नहीं होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, जो कि एज से रिलेटेड हमारा क्या है, प्रश्न है, एज का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग को बताएं, हम गो थ्रू ऑप्शन करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, ये भी हमारा असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर का पूछा गया प्रश्न है। 15 साल पहले श्याम प्रभात की तुलना में दोगुनी आयु का था। अब देखिएगा, अनुपात निकाल के भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं, जिस प्रकार से मन करे उस प्रकार से बनाइए आप लोग। क्या क्या है, प्रभात है और श्याम है। क्या है, प्रभात है। क्वेश्चन में बोला क्या है, एक मिनट इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे हुआ फुल स्टॉप। प्रभात की उम्र, अभी क्या था क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या है, श्याम है, होगी। अच्छा यहाँ पे हम लोग चेंज करना चाहते हैं, होगी। ठीक है, अब देखिए, हाँ ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन में, फिर से हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। अभी आगे, 15 साल पहले श्याम प्रभात की आयु की दुगुनी, श्याम है और प्रभात है, दो चीज बोला है तो हम लोग दो चीज लिख लिए हैं। क्या क्या, श्याम और प्रभात को चलिए हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दिए, प्रभात है और श्याम है। दोगुनी आयु का 15 साल पहले। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या, उस पर फोकस करना है। क्वेश्चन में पूछा है कि श्याम की वर्तमान आयु क्या है। अच्छा, ऑप्शन अगर ये चारों दिया है तो ऑप्शन तो इसी चारों में से कोई एक होगा। इसका मतलब श्याम का आयु जो होगा इसी चारों में से कोई एक होगा, हमारा श्याम का आयु इसी चारों में से कोई एक होगा। ठीक है, अगर हम ऑप्शन के थ्रू करना चाहें तो देखिए बहुत सारा तरीका बताएंगे, आप लोग को वीडियो के लास्ट तक बने रहना। 72 साल मान लेते हैं, तो अभी अगर श्याम 72 साल का, तो 15 साल पहले का कहानी बोला है, तो 15 साल पहले निकाले थे। 15 साल पहले कितने साल का हो जाएगा, तो करेंगे क्या, 72 में 15 घटा देंगे। जब 72 में हम लोग 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए
72 में, और हम लोग का क्या करना है, घटा देना है 15। तो 72 में 15 घटाएंगे 5 घटाएंगे 67, 57, कितना हो जाएगा 57। तो क्या बोला है, श्याम, ये कितना आ गया, श्याम हो गया कितना, 57 साल का, श्याम हो गया 57 साल का। बोला क्या है, श्याम प्रभात की तुलना में दुगनी आयु का है, प्रभात से दुगना आयु का है। इसका मतलब प्रभात कितने साल का होगा, इसका आधा साल का होगा, तभी तो प्रभात से दुगना साल का होगा 15 साल पहले। मतलब प्रभात जो हो जाएगा वो हो जाएगा 28.5 साल का। दशमलव में आ गया ना, अभी क्या करते हैं, इस ऑप्शन को ना अवॉइड करते हैं, छोड़ देते हैं, आगे क्यों चलते, जो जिसमें ऑप्शन नहीं आएगा उस पे चलते हैं 15 घटाने के बाद। हम लोग दूसरा ऑप्शन लेके देखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग कीजिएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। 75 साल, अभी मानिए है 75 साल का श्याम, तो 15 साल पहले कितने साल का हुआ, 60 साल का। और बोला है क्या, प्रभात से दुगना है 15 साल पहले, इसका मतलब प्रभात तो 30 का हुआ, तभी तो प्रभात से क्या है, दुगना उम्र का है, तो दुगना उम्र का है। अब आगे क्या बोल रहा है कि अब से 5 साल बाद, अभी से 5 साल बाद, ये कहानी था 15 साल पहले का, ये जो कहानी हम यहाँ पे लिखे ये लिखे 15 साल पहले का। अभी अब वर्तमान अगर प्रेजेंट का देखिए तो प्रेजेंट से 5 साल के बाद, तो प्रेजेंट में ये कितने साल का था, 45 साल का ना, क्योंकि 15 साल पहले का ये कहानी है, और ये 75 का, तो प्रेजेंट में ये हो जाएगा 50 साल का, और ये हो जाएगा 80 साल का, यही बोला ना। तो प्रेजेंट में क्या बोला है क्वेश्चन में कि 5 साल के बाद, मतलब 5 साल के बाद का कहानी, अभी प्रेजेंट से 5 साल के बाद प्रभात की उम्र श्याम की उम्र की 5/8, जितना भी श्याम का उम्र है नौकर 5/8 हो जाएगा। तो ये जो होना चाहिए 5 साल के बाद इतना हो गया, तो क्या होना चाहिए, श्याम की उम्र का 5/8, श्याम का उम्र 80 का 5/8 होना चाहिए, कितना 50, तभी हमारा क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा। ये 5/8 जब इसको काटेंगे हम लोग तो कितना काटेंगे इसको, 10 बार में 10 दहें 50, कितना आ गया, 10 दहें 50 आ गया, तो 50 ही तो है। यही बोला है ना क्वेश्चन में कि 5 साल के बाद जो है, जो भी श्याम का उम्र है, ये जो 80 जो है श्याम का उम्र, इसके 5/8, इसका 5/8 है, बिल्कुल 5/8 ही हमारा 50 पूर रहा है। इसका मतलब इसके आगे हमको कोई ऑप्शन चेक ही नहीं करना है, यही ऑप्शन को करेक्ट करना, ये सभी गलत हो जाएगा। तो 75 साल, तो पूछा है क्वेश्चन में श्याम कितने उम्र का है, तो श्याम का जो उम्र है वो 75 साल है, कितना है, 75 साल है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा, इतना उम्मीद करते हैं आप लोगों पर, ठीक है। कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, इतना हमारा प्रॉमिस है आप लोगों को। चलिए एज का क्वेश्चन हो गया, अब चलिए इसका सरलतम रूप हम लोग निकालते हैं। जब इसका सरलतम रूप निकालेंगे तो क्या होगा, देखिएगा इसका सरलतम रूप क्या है, कितना है, 182/130, ठीक है। इसी का सरलतम रूप निकालना है तो काट देते हैं, 2 से कटेगा क्या, 2 से बिल्कुल कट जाएगा, 91 9 1, इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 12 2 5 10, कितना हो गया और कटेगा, 13 7 91 और 13 5 65, बिल्कुल हमारा कितना गया, काटे तो 7/5 आ गया। इसका जो सरलतम रूप हो जाएगा वो 7/5 होगा। देखिए यहाँ ये भी ऑप्शन था 91/65 भी, लेकिन ये सरलतम रूप नहीं है क्योंकि ये भी और कटेगा। सरलतम रूप मतलब पूरा से पूरा इसको काट के बोलना है, ठीक है, पूरा पूरी काट के हमारा 7/5 हमारा बिल्कुल करेक्ट। ये भी 7/5 देख सकते हैं, ये भी 7/5 ही है, लेकिन हम लोग का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, 7/5 सरलतम रूप पूछा है तो ऑप्शन चौथा होगा, ठीक है। बच्चा कंफ्यूज न हो, देखिए सभी ऑप्शन 7/5 है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आएगा, कोई कंफ्यूजन आप लोग को क्रिएट नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या, 2/3 प्राप्त करने के लिए 2/3 नहीं 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ना होगा। देखिए क्या बोला है, 3/2 प्राप्त करने के लिए हमको इतना प्राप्त करना है, तो पूछा है 2/3 में कितना जोड़ेंगे, तो हम मान लेते हैं 2/3 में x जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, यही ना कि 3/2 में इतना जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 3/2 तो रहेगा ही, 3/2, ठीक है। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो -2/3, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे और हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आके तैयार हो जाएगा। तो x का मान जब जोड़े 3 दूना 6 3 तिया 9 -4, कितना हो जाएगा 5/6। इसका मतलब है कि इसमें अगर 5/6 जोड़ देंगे ये 3/2 हो जाएगा। 5/6 जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।